हमारे साथ स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, हम सीधे उनसे समझते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। सर, दोनों जगहों पर भूकंप के झटके आना, ईरान में जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए उस जगह की इंपॉर्टेंस भी बताइए, और अमेरिका में भी भूकंप के झटके 100 झटके महसूस किए गए, क्या समझा जाए इससे? पूजा, देखिए, ये दो वजह हो सकती हैं। एक है मैनमेड और दूसरी है नेचुरल। तो नेचुरल एक ही टाइम पे दो जगह जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, मुश्किल है कि एक ही साथ जो है एक ही जो अर्थ का क्रस्ट था वो मूव हुआ है, और इसी वजह से दोनों जगह इस टाइप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता जो मेरी जानकारी में है वो 7.3 रेक्टर स्केल पे है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल रीजंस, और जो अननेचुरल हैं वो हो सकता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर जहाँ पे उसके इनरिच यूरेनियम पड़ा है उसमें कुछ ना कुछ क्षति पहुँचाई गई है। बीच में इजरायली फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी उस जगह को बॉम्ब किया है, उससे पहले अमेरिकन ने भी किया हुआ है। तो झटके आना बिना वजह, बिना नेचुरल कॉज के, तो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूक्लियर इशू वहाँ पे डेवलप हुआ है। ये तो इमिडिएटली तो कोई नहीं बता सकता है, ये स्टडी करने के बाद ही जो है एक्चुअल पुष्टि होगी कि वजह क्या है। ये दक्षिणी ईरान में सर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, मैं उस जगह की इंपॉर्टेंस भी समझना चाहूंगी, अगर आप दर्शकों को बता सके कि ये एग्जैक्टली ये जगह कहां पर मौजूद है, यहां पर भूकंप के झटके आना इसके क्या मायने हो सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके मायने तो दो ही निकाले जा सकते हैं, एक नेचुरल कॉज और एक जो है मैनमेड कॉज। मैनमेड कॉज की कितनी यहाँ पर आपको संभावना नजर आती है? मैनमेड कॉज लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो इजरायली फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने वहाँ पे बमबारी की है उस जनरल एरिया में, तो ये मैनमेड हो सकता है। और सर, अमेरिका से जो खबर सामने आ रही है, 100 झटके भूकंप के महसूस किए गए, वहां पर बताया जा रहा है कि जिस जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां पर परमाणु हथियार भी मौजूद है, इसको भी क्या मैनमेड ही समझा जाए? वहाँ का तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई किसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ना कोई मिसाइल अटैक हुआ है, ना कुछ और हुआ है। तो इस वजह से अमेरिका में तो बताना मुश्किल है, पर वजह की क्या हुई है, क्यों हुआ है, इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द पता करना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है जब न्यूक्लियर फॉल आउट अगर होगा तो वो अरबों खरबों लोगों को जो है बर्बाद करेगा। सिर्फ जान और माल की ही क्षति नहीं होगी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके आसपास है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, वो सब तबाह होगा। बिल्कुल सर, अभी बहुत शुरुआती जानकारी है और अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, लेकिन अगर हम माने कि ईरान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो मैनमेड थे, यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, अमेरिका का कहना यही था कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते और इसी वजह से ये हमला इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ने किया। लेकिन इस जंग के बीच में अगर परमाणु परीक्षण किया गया है तो अपने आप में बहुत कई सवाल खड़े करता है कि जंग उसी दिशा में जा रहा है जिससे अलग जाने के लिए अमेरिका ने इस अटैक को अंजाम दिया। पूजा, अगेन मैं दो चीज़ों पे जाऊंगा। एक ये है जो आप बोल रही हैं कि एक परमाणु विस्फोट किया है ट्रायल के तौर पे, जो मुझे नहीं लगता कि जंग के दौरान जो है इस टाइप की कोई गतिविधि हुई होगी। अगर हुई है तो ये ईरान ये जताना चाहता है कि अब हमारे पास जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उस हिसाब तक पहुंच गई है जहां पे हम अपने मिसाइल्स के जो वॉर हेड हैं उनको न्यूक्लियर ट्रिप बना के जो है हम दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, दो अलग अलग जगहों से आई खबर और इसके बीच बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए, बहुत अभी शुरुआती जानकारी हम बार बार ये साफ कर रहे हैं कि अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन अगर ये सच होता है तो अमेरिका में भूकंप के झटके क्या मैनमेड है, और इधर ईरान में जो भूकंप के झटके, एक तरफ बमबारी जारी है, ईरान पलटवार कर रहा है और उसी बीच यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाना कई बड़े सवाल ये अपने आप में लेकर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच क्या ये एक एटम वॉर की शुरुआत तो नहीं है?
प्रत्युष हमारे सहयोगी न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है, सीधे उनके पास मैं आपको लिए चलती हूँ। प्रत्युष, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, क्या और डिटेल्स आपके पास है? देखिए, इस वक्त ये इस वॉर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो लोगों के मन में एक डर है, आशंका है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में तो तब्दील नहीं हो रहा है। अगर गिराश में, ईरान में यहां पर भूकंप आ रहे हैं तो इसके पीछे जो रीजन माना जा रहा है, जो कारण माना जा रहा है, वो ये कि यहां पर ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ये भूकंप यहां पर आया। इससे पहले भी, एक हफ्ते पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि ईरान परमाणु टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता था कि उस पर हमला होने वाला है, इजराइल और अमेरिका हमला करेंगे। अब आप देखिए कि खबर यह भी आई कि नेवादा में, अमेरिका में, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां पर नेवादा में अमेरिका परमाणु परीक्षण करता रहा है। यानी कि एक तरफ अमेरिका तैयार है अपने परमाणु हथियारों के साथ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो अमेरिका की नजर थी कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या सिर्फ टेस्ट तक ही वो शामिल है। और एक और बड़ी बात है कि जो ईरान के बारे में कहा जाता है कि वो जितने भी परमाणु ठिकाने ईरान ने बना रखे हैं वो जमीन से कई 100 फीट नीचे है, जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जंग की इस घड़ी में जब ईरान साफ साफ कह रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को छोड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब जान लीजिए कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी सीमा को पार कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं कि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जाहिर की जा रही है तो परमाणु युद्ध का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास है, आशंका है, लेकिन ये भूकंप का आना और परमाणु परीक्षण की बात का निकल कर आना, ये इस वक्त बहुत ज्यादा डर के माहौल को पैदा कर रहा है। लवीना, बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर और लगातार हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं दक्षिण ईरान में, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ सर भी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, कहां तक आपको इसकी संभावना नजर आती है? क्या ये ऐसा हो सकता है कि इस तरह की खबरें प्लांट भी की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉर जो है वो अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीकों से लड़ा जाता है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी एक इसका पहलू हो सकता है। बिल्कुल, जैसे हम मीडिया में बोलते हैं मोटिवेटेड लीक, कोई भी न्यूज़ को मोटिवेटेड लीक करके जो है उसकी दिशा, जो सोच है लोगों की, उसको अलग दिशा में ले जाने के लिए। और जंग के दौरान तो प्रोपेगेंडा और मोटिवेटेड वीडियोस, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना सक्रिय हो गया है सभी जगह, और उसका इस्तेमाल जब किया जाता है तो लाखों लोगों के बीच जो है वो चीज़ पहुंचती है। तो इस वजह से मोटिवेटेड वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं, मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स भी दी जा सकती हैं। पर क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है कि अगर भूकंप के झटके महसूस हुए तो उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है कि क्यों हुआ है। हम यहाँ पे बैठ के अटकलें ही लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल या मैन मेड। अब वो आने वाला समय जो है वो एग्जैक्टली बताएगा। ये अभी जैसे प्रत्युष जी बता रहे, नेवेडा में जो है वहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का जो है परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे न्यूक्लियर का नहीं है, ज़्यादा जो बेस है उनका बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की टेस्टिंग की वो साइट है। ईरान, देखिए अब मैपिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितनी तीव्रता थी।